दोस्तों, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स कितने ज्यादा कीमती होते हैं इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। पर आज के समय आर्कियोलॉजिस्ट पूरी दुनिया भर में पुराने समय के आर्टिफैक्ट्स की खोज करने में लगे हुए हैं और अब तक ये कई सारी कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीजों की खोज कर चुके हैं जो बहुत अमेजिंग है और बहुत से केसेस में तो इनकी खोज की कहानी भी इनक्रेडिबल है। ये चीजें दुनिया के सबसे पुराने और सुंदर आर्टिफैक्ट्स में से एक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इनक्रेडिबल आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, द कोस्ट वॉजंट क्लियर। दोस्तों, डाइविंग दुनिया की सबसे अच्छी चीजों में से एक है। जो लोग इसे कर नहीं पाते उन्हें देखकर भी खुशी होती है। और ये तो आप सभी को पता है कि सी कोस्ट पर कितने सारे मरीन ऑर्गेनिज्म और पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता है और वो है एंशिएंट वेपन्स। तो आपको बता दें कि हाल ही में अक्टूबर साल 2021 में नॉर्दर्न इजराइल में सी डाइवर्स को एक तलवार मिली थी जो आज से करीब 900 साल पुरानी थी। इसके बारे में लोगों का मानना है कि ये वेपन क्रूसेडर के द्वारा पवित्र भूमि को जीतने के दौरान उपयोग किया गया था, लेकिन अंत में ये समुद्र में कैसे पहुंची किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि इस तलवार को कोई महान योद्धा ही उपयोग करता होगा, क्योंकि इस तलवार का वजन करीब 1 पाउंड है और वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो वो भी 4 फीट है, जिससे रिसर्चर्स ने इस बात का अंदाजा लगाया था। बाकी जब इसे समुद्र से बाहर निकाला गया था तो इस पर सी शेल्स कुछ इस तरह चिपके हुए थे। ये डिस्कवरी वाकई अमेजिंग है। नंबर 9, नो बोन्स अबाउट इट। ये बात साल 2011 की है, जब एक शॉन फंक नाम का वर्कर रोज की तरह अपनी भरी मशीन को काम पर लेकर गया। दरअसल ये काम केबल डालने के लिए गड्ढे खोदने का था, लेकिन गड्ढे को खोदने के दौरान उसने एक अजीब किस्म का पत्थर खोजा और उस पत्थर की ऊपरी सतह पर कई सारे मिट्टी की तरह ब्राउन नजर आने वाले डिस्क्स देखे जो किसी फॉसिल की तरह लग रहे थे। और न केवल लग रहे थे बल्कि वो एक क्रीचर के फॉसिल्स ही थे, लेकिन पत्थर के किसी तरह से टूटने के कारण वो बिखर गए और करीब 6 साल बाद उन फॉसिल्स को दोबारा जोड़ा जा सका, जिसके बाद ये पता लगा कि ये नोडोसॉर नाम के एक क्रीचर के फॉसिल्स हैं जो करीब आज से 110 मिलियन साल पहले के हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि नोडोसॉर भी एक तरह के डायनासोर की तरह दिखने वाले क्रीचर होते हैं, जिनका वजन करीब 3000 पाउंड से भी ज्यादा होता था, जो लगभग 5.5 मीटर तक लंबे होते थे और इनकी पूरी बॉडी पर स्पाइक्स लगे होते थे। ये अब तक की सबसे प्राचीन खोजों में से एक है। नंबर 8, टाइम बॉर्न साइबॉर्ग। ये डिस्कवरी स्विट्जरलैंड में ट्रेजर हंटर्स के एक ग्रुप के द्वारा की गई। दरअसल ये डिस्कवरी 2017 के अक्टूबर में की गई थी, जिसमें मेटल डिटेक्टर की मदद से ट्रेजर हंटर को एक नकली हाथ मिला जिसकी बनावट बिल्कुल किसी असली की तरह ही थी। ये ब्रॉन्ज से बना हुआ था जिसमें एक गोल्ड कफ लगा हुआ था, जिसका मतलब यह निकलता है कि करीब 3500 साल पहले इस नकली हाथ का कहीं न कहीं जरूर इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो किसी स्टैचू में किया गया हो और फिर असली इंसान में। ये तो आर्कियोलॉजिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके आसपास के एरिया को खोदा, उन्हें वहां से एक आदमी के स्केलेटन के साथ साथ कई और सोने से बने गहने मिले, जिनकी बनावट काफी ज्यादा अद्भुत है। इन सभी चीजों को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि इस एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें केवल एक ही स्केलेटन मिला, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये कब्र किसी एलीट पर्सन की थी। नंबर 7, घोस्ट बी बोन। आमतौर पर लगभग 80% लोगों को किसी न किसी चीज से डर अवश्य लगता है और ये चीज केवल आज ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। इस बात का खुलासा हाल ही में अक्टूबर 2021 में खोजे गए एक बेबीलोनियन क्ले टैबलेट से हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस क्ले टैबलेट में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें इस क्ले टैबलेट में आपको जो पीछे एक दाढ़ी वाला आदमी दिख रहा है जिसे जंजीर या रस्सी से बांध रखा गया है, वो कोई आदमी नहीं बल्कि घोस्ट है। इसके बारे में जब रिसर्चर्स ने जांच पड़ताल की तो पता लगा कि पहले के इस तरह की चीजें बनाकर अपने पूर्वजों को बुलाते थे और उसके बाद उन्हें वाइन भी ऑफर किया करते थे, और ऐसा ही कुछ करने के इरादे से इस क्ले टैबलेट को भी बनाया गया था। ये 3600 साल पुराना टैबलेट आज म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 6, हॉट प्लेट मिस्टेक। दोस्तों, आमतौर पर सभी के किचन में महंगे महंगे सामान मौजूद होते हैं, लेकिन इस महिला की किचन में मौजूद एक आर्टवर्क इतना ज्यादा महंगा था और उसे उस बात की भनक तक नहीं थी। आपको बता दें कि कहानी की शुरुआत होती है तब जब उस महिला को अपना घर बेचना होता है, लेकिन उससे पहले उसके घर में मौजूद फालतू सामान को हटाने में लग जाती है। उस दौरान उसके किचन में हॉट प्लेट के ऊपर लटकी एक पेंटिंग को भी वो बेचने जाती है जो सदियों से उस घर में लटकी थी। वो उसे ऐसे ही कुछ 10 से 15 डॉलर्स में बेचने के लिए जाती है, लेकिन जब ऑक्शनियर उस पेंटिंग को देखता है तो वो स्वयं ही दंग रह जाता है और उस महिला को बताता है कि ये पेंटिंग एक मास्टरपीस है, जिसमें इटालियन मास्टर कामाबो किसी फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 700 साल पहले की है, जो ऑक्शन के दौरान करीब 26.8 मिलियन डॉलर्स में बिकी। ये वाकई बहुत अमेजिंग पेंटिंग है। नंबर 5,
यो मामा सो ओल्ड। आर्कियोलॉजिस्ट ने यरूशलेम एंशिएंट साइट में खोज करते वक्त लेड से बना हुआ एक टैबलेट खोजा था। इस काम को इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी द्वारा अंजाम दिया गया था। ये आज से करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये टैबलेट केवल अपने एक मुख्य कारण से हॉरिफाइंग है, बाकी ये देखने में बिल्कुल साधारण है। दरअसल इस पर एक रिटन इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में लोगों का मानना है कि ये एक जादूगर के द्वारा लिखा गया श्राप है जो कि ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। इस पर जो श्राप लिखा हुआ है वो 4 अलग अलग धर्मों के साथ खत्म होता है। इसमें हर्मीज, पर्सिफोन, हाइकेट और हेड्स का उल्लेख किया गया है। ये चारों अलग अलग धर्मों के भगवान हैं। और हाँ, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये श्राप एक लेडी मजिशियन के द्वारा लिखा गया था, जिसमें वो इन चारों भगवान और अपने पति के बारे में कुछ बात कर रही हैं। ये वाकई काफी ज्यादा डरावना है। नंबर 4, स्क्रोल कॉल। आप सभी ने कहीं ना कहीं निंजा के बारे में तो सुना होगा, जो दुनिया से काफी ज्यादा हटकर रहते हैं और कम्युनिकेशन भी काफी अलग तरह से करते हैं। और ऐसा ही एक स्क्रोल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को जापान में मिला है, जो देखने में कुछ इस तरह का है। जब कई अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोगों ने मिलकर उस पर रिसर्च की तो लगभग 3 सालों का समय लेने के बाद ये पता कर पाए कि ये इनोसुके नाम के निंजा के द्वारा लिखा गया था, जो एगा क्लैन का है। इस स्क्रोल में निंजा के कई सारे रूल सबके सामने आए, जिसमें सबसे पहले लिखा था कि कभी भी एक निंजा कभी भी अपने बच्चों, पत्नी और भाई या बहनों के साथ सीक्रेट को शेयर नहीं कर सकते। जिसके अंत में लिखा था कि मैं इस सब को स्वीकार करता हूँ और अगर मैं कभी ऐसा करता हूँ तो मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये स्क्रोल काफी ज्यादा अद्भुत डिस्कवरी है। नंबर 3, गिव मी सम टंग। दोस्तों, ये अद्भुत खोज इजिप्ट की एक सिटी अलेक्जेंड्रिया के आउटस्कर्ट्स के एक टेंपल की है, जहाँ के रॉक कट टूम्स में 16 दफन ममीज मिली, जो कि बुरी हालत में पिछले करीब 2000 सालों से प्रिजर्व थी, जो कि एक आम बात थी। पर हैरानी और डरावनी वाली बात तो ये थी कि उन खोजी हुई ममीज में से कुछ ममीज के अंदर गोल्डन टंग्स थी, जो कि जॉ बोन के अंदर थी। पर जब इन गोल्डन टंग्स का कारण खोजा गया, तब जाकर ये पता चला कि ये गोल्डन टंग्स इनको गॉड ऑसिरिस के कोर्ट में बोलने के लिए दी गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ऑसिरिस फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, मौत, जिंदगी और वनस्पतियों के देवता हैं। और इसके साथ ही ऑसिरिस मौत के न्यायपति भी थे, जो ये डिसाइड करते थे कि किसे मौत देनी है और किसे नहीं। और यही इसका कारण है कि इन लोगों के मरने के बाद इनके कब्र में एक एक गोल्डन टंग्स को रखा गया। ये काफी वियर्ड और डरावनी बात है। नंबर 2, बिवेयर द किंग बेयर। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक जानवर का कंकाल अलास्का में खोजा है, जो थोड़ा अजीब था। पर जब साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की और उसके नुकीले पैने दांतों को देखा, तो पता लगा कि ये स्केलेटन एक पोलर बेयर की तरह किसी भालू की प्रजाति का है, जो आज से करीब 1300 साल पुराना है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब इस भालू के स्केलेटन को थोड़ा गौर से देखा गया और इस पर थोड़ी और रिसर्च की गई, तब पता लगा कि इस बेयर के स्केलेटन के आगे के दोनों पैर पीछे के पैरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा बड़े थे। और साथ ही आप आज के भालू के स्केलेटन के मुकाबले उस पुराने भालू के स्कल को देखें, जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये भालू के जैसे किसी अन्य प्रजाति के थे। और साथ ही एक्सपर्ट्स ने इन्हें किंग बेयर भी कहा है। इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बाकी सभी डिस्कवरी से हटकर है। नंबर 1, जेम ऑफ अ फाइंड। आप सभी ने कई सारे जेमस्टोन देखे होंगे जो काफी ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन साल 2018 में जाम्बिया में एक माइन के नीचे खोजा गया ये जेमस्टोन अब तक का सबसे कीमती जेमस्टोन है। इसका वजन करीब 2.5 पाउंड है, जिसका नाम इनकलामू है, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में लायन कहा जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे जानने के बाद आप चौंक उठेंगे। तो आप जान लीजिए, ये एमरल्ड 5655 कैरेट का है, जिसे एक ऑक्शन के दौरान करीब $50 मिलियन में खरीदा गया, जो काफी हैरानी भरी बात है। और आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी इतने ज्यादा कैरेट के एमरल्ड के बारे में सुना है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।